आज के वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 से इतिहास की किताब से पाठ 12 का अभ्यास कार्य, जिसका की शीर्षक है दक्षिण भारत, 6ठी से 11वीं शताब्दी। प्रश्न 1 से शुरुआत करेंगे और पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर लिखिए। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी। दूसरा देखिए, किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता? उत्तर लिखिए। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। प्रश्न 3, दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। बहुत सरल सा उत्तर है। दक्षिण भारतीय शासकों की मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी। इन शासकों ने एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। इन्होंने भारतीय कला एवं संस्कृति को दूर दराज के देशों तक फैलाया। हमारा चौथा प्रश्न है, दक्षिणी भारत के राज्यों का किन किन देशों से व्यापारिक संबंध था? डियर व्यूअर्स, दक्षिणी भारत के राज्यों का यूनान, रोम, मिस्र, मलय द्वीप समूह और चीन के साथ व्यापारिक संबंध था। बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। चोलों के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखिए। चोलों की शासन व्यवस्था बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी, मैनेजेबल थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे, प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु और गांव को कुर्रम कहा जाता था। कुर्रम अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे। वे सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर वसूल करते थे यानी टैक्स वसूलते थे। वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे। यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी आज से मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी हुई। यानी चोलों के शासन व्यवस्था से ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रश्न 6, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भारतीय संस्कृति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमारी भारतीय संस्कृति के प्रभाव किस प्रकार प्रभावित किया हमारी भारतीय संस्कृति ने? तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। कंबोडिया और चंपा में भारतीय कला, साहित्य व भाषा का विस्तार हुआ। इंडोनेशिया में रामायण की कहानी लोकप्रिय हुई, जिसमें अनेक संस्कृत शब्द हैं। संसार में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर में है। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर विश्व की धरोहर है। प्रश्न 7, निम्नलिखित के विषय में लिखिए। आपको अंकोर वाट, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, एलोरा मंदिर के बारे में लिखना है। सबसे पहले अंकोर वाट। अंकोर वाट का बहुत विशाल मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर विश्व की धरोहर है। इसकी दीवारों पर रामायण, महाभारत की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों में अंकित की गई हैं। शंकराचार्य के बारे में लिखें तो शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में 4 मठों की स्थापना की। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताकर एकेश्वरवाद का प्रचार किया। इससे लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ। रामानुजाचार्य। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के संत रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया है। और एलोरा मंदिर के बारे में लिखें तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में विशाल चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर बनवाया। यह कई मंजिलों वाला है। चलिए, हमारा अगला अभ्यास कार्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कीजिए। का है, एलोरा का कैलाश मंदिर दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया। खा है, चोल काल के गांव को अभी हमने पढ़ा कुर्रम कहा जाता था। गा है, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया देश में स्थित है। और अंतिम है, पल्लव शासकों ने रथ मंदिर का निर्माण कराया।
चलिए बढ़ेंगे एक्टिविटी की ओर। मानचित्र में देखकर निम्नलिखित को पूरा कीजिए। तो मानचित्र आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा। वंशों के नाम दिए हैं और वर्तमान राज्य उनका दिया हुआ है। तो राष्ट्रकूट जो है महाराष्ट्र में, पल्लव आंध्र प्रदेश, चालुक्य कर्नाटक और चोल तमिलनाडु। तो डियर व्यूवर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये छोटा सा अभ्यास कार्य। और बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमने कक्षा 6 का कोर्स जो है यहीं पर समाप्त कर लिया है। ये अंतिम चैप्टर था इतिहास का। अब हम करेंगे भूगोल की ओर बढ़ेंगे और भूगोल के अभ्यास कार्य को हम कंटिन्यू करेंगे। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।